देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 29 सितंबर 2025 की अहम खबरों पर। बल्दियाती इंतखाबात, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का मास्टर प्लान। जबकि SEC ने तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन शेड्यूल जारी किया है। ऐसा लगता है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कांग्रेस के लिए उन इंतखाबात को जीतने के लिए स्ट्रेटेजिक मंसूबे बना रहे हैं। ख़ास तौर पर रेवंत रेड्डी हुकूमत, जिसने राशन कार्ड और इंदिरम्मा घर अता किए थे। इसके अलावा ग्रुप 1 के तकर्रुरात और ग्रुप 2 के नताइज के हालिया ऐलान के बाद इंतखाबी नोटिफिकेशन शेड्यूल के ऐलान के पीछे रेवंत रेड्डी का मास्टर प्लान है। इसके अलावा BC रिजर्वेशन का मामला अदालत में होने के बावजूद BRS और BJP को जांचने के लिए इंतखाबी नोटिफिकेशन को तरजीह दी गई। ZPTC और MPTC के अलावा ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए फलाही स्कीमें हमारी ताकत है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने आइंदा ग्राम पंचायत और ZPTC और MPTC इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की जीत पर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तरक्याती और फलाही स्कीमों ने आवाम के दिल जीत लिए हैं। उन्होंने BRS के दौरे हुकूमत में माशी और इंतज़ामी निज़ाम को पहुँचने वाले नुकसान पर तनकीद की और कहा कि वो उन्हें ठीक करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में BC को 42% रिजर्वेशन फराहम किया गया है। 60,000 नौकरियां, 21,000 करोड़ का किसान कर्ज माफ़ी, मुफ्त बिजली, बोनस, मकानात, मुफ्त चावल की तकसीम, खवातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र के अलावा बिला सूदी कर्ज वगैरह कांग्रेस हुकूमत की फलाही स्कीमें हैं। उन्होंने वजाहत की। इंतखाबी ज़ाब्ता नाफिज हो गया है। 50,000 से ज़्यादा नकदी रकम साथ न रखें। रियासती इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में MPTC, ZPTC और ग्राम पंचायत इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। कागजात नामजदगी का अमल 9 अक्टूबर से शुरू होगा। जिस दिन इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके साथ ही रियासत भर में इंतखाबी ज़ाब्ता फौरी तौर पर नाफिज हो गया है। इंतखाबी ज़ाब्ते के निफाज होने से सरकारी स्कीमों और तरक्याती प्रोग्रामों पर अमल दरामद पर पाबंदियां आयद होंगी। इस कोर्ट के अख्ताम तक 50,000 रुपये से ज़्यादा की नकदी रकम ले जाने पर पाबंदियां हैं। अहलकार मुनासिब दस्तावेजात के बगैर नकदी रकम जब्त कर लेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सदुला बतुकम्मा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी सदुला बतुकम्मा ने बहनों को बतुकम्मा की मुबारकबाद दी। तेलंगाना फूलों की पूजा की एक अजीम सकाफत का घर है। बतुकम्मा फ़िरक़ावाराना तर्ज़ ज़िंदगी और उन लोगों के इत्तेहाद का सबूत है जो अपनी मुश्किलात और खुशियाँ एक साथ बांटते हैं। ये लोगों की सकाफती शान और ख़वातीन के इत्तेहाद को ज़ाहिर करता है। रियासती हुकूमत फितरत के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देते हुए तालाबों और झीलों को महफूज रखेगी और उन्हें आने वाली नस्लों को मीरास के तौर पर मुंतकिल करेगी। बोधन के बतुकम्मा की तकरीबात में म्युनिसिपल कमिश्नर की शिरकत। आज मेप्मा और म्युनिसिपल ऑफिस के अमले ने बोधन शहर में म्युनिसिपल ऑफिस के अहाते में बतुकम्मा की तकरीबात का एहतमाम किया। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर जादू राजू ने बतुकम्मा की तकरीबात में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि
बतुकम्मा त्योहार की तकरीबात का इनेकाद कुदरत की पूजा करते हुए शानदार तरीके से किया गया है। इस प्रोग्राम में खवातीन फेडरेशन मेंबरान ने बतुकम्मा की तकरीबात में शिरकत की। बतुकम्मा ने तेलंगाना को खुसूसी पहचान दिलाई है। साबिका वजीर हरीश राव, साबिका वजीर और बीआरएस लीडर हरीश राव ने कहा कि बतुकम्मा त्योहार तेलंगाना की खुसूसी पहचान लेकर आया है। उन्होंने वाजे किया कि फूलों की पूजा करने और पानी में नहाने की रिवायात आबा व अजदाद का बहुत बड़ा ख्याल है। उन्होंने कहा कि केसीआर की क़ियादत में इस त्योहार को कौमी त्योहार के तौर पर तस्लीम किया गया है। इस मौके पर उन्होंने लोगों को बतुकम्मा और दशहरे की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने ये तबसरे सिद्दीपेट कोंडापाका मंडल के मरडा गांव में श्री विजय दुर्गा समेता श्री संतना मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के दौरे के दौरान किए। आरटीसी बस में दफ्तर जाने का आज आखिरी दिन, सजनार का पैगाम। टीजीआरटीसी के एमडी के तौर पर अपने आखिरी दिन सजनार का बस के जरिए दफ्तर जाते वक्त मुलाजिमीन ने बैंड बाजे के साथ इस्तकबाल किया। सजनार ने एक पैगाम में कहा कि जब मैं पहली बार एमडी के तौर पर आया था तो आइए इस कंपनी की हिफाजत करें का रुझान था। अब मुझे ये एतमाद है कि ये कंपनी मेरी है। मुझे अपनी कंपनी को मजीद तरक्की देना है। उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। सजनार ने एक पैगाम में कहा उनका तबादला हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस के तौर पर किया गया है। कांग्रेस के बाकी कार्ड ब्रह्मस्त्र की तरह हैं। साबिका वजीर केटीआर, साबिका वजीर और बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि वो कांग्रेस को गारंटी कार्ड्स की याद दिलाने के लिए वाजिबात कार्ड लाए हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी भी इलेक्शन का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि गांव से दिल्ली तक कोई भी इंतखाब उनके लिए साजगार है। उन्होंने कहा कि बकाया कार्ड कांग्रेस के लिए ब्रह्मस्त्र की तरह हैं और वो उन्हें हर दरवाजे तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि अवाम केसीआर को वापस लाने का सोच रहे हैं। गैस सारिफिन के लिए खुशखबरी। एलपीजी सिलेंडर कंपनी डीलर के साथ मसाइल की सूरत में दूसरी कंपनी को पोर्ट करने की सहूलत जल्द ही दस्तयाब होगी। आप अपने पुराने कनेक्शन को बरकरार रखते हुए नई कंपनी में जा सकते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड पीएनजीआरबी इस पर आवाम की राय तलब कर रहा है। 15 अक्टूबर के बाद लागू होने की तारीख का फैसला करने का मौका है। पीएनजीआरबी ने कहा कि जब सिलेंडर की कीमत एक जैसी हो तो सारिफिन को कंपनी का इंतखाब करने की आज़ादी होनी चाहिए। लंदन में बतुकम्मा की तकरीबात। तेलंगाना जागृति यूके ब्रांच के ज़ेरे एहतमाम लंदन में बतुकम्मा की तकरीबात खुश आइंदा हैं। तेलंगाना जागृति की सदर कलवा कुंटला कविता ने यूके में आबाद तेलंगाना के बच्चों के साथ बतुकम्मा का मुजाहरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मिट्टी की उस अजीम सकाफत को हजारों सलाम जो मिट्टी, पानी, हरे भरे देही इलाकों और लड़कियों का एहतराम करती है। बीआरएस की खुसूसी टीमें मुहिम चलाने के लिए तैयार। बीआरएस एमपीटीसी, जेडपीटीसी और ग्राम पंचायत इंतखाबात की तैयारी कर रही है। गुज़िश्ता हफ्ते केटीआर ने तमाम अजला के कायदीन से टेली कॉन्फ्रेंस में बात की। उन्होंने हलके के इंचार्जों को मुकम्मल जिम्मेदारियां सौंप दी। उन्होंने उम्मीदवारों को हतमी शक्ल देने की जिम्मेदारी एमएलए और इंचार्जों को दी है।
किसानों के मसाइल और यूरिया के मसाइल को उजागर करने का फैसला किया गया। कांग्रेस ने जो वादे पूरे नहीं किए थे उन पर उन्होंने घर घर कार्ड देने का मंसूबा बनाया। रियासत भर में मुहिम चलाने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएंगी। 14 एमपीटीसी और 27 ग्राम पंचायतों के लिए कोई इलेक्शन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि रियासत में 14 एमपीटीसी, 27 ग्राम पंचायतों और 246 वार्डों के लिए इंतखाबात नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि अदालती मामलात की वजह से यहाँ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है और हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उन नशिस्तों पर इंतखाबात नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने वाज़े किया है कि मुलुगु ज़िले की 25 ग्राम पंचायतों और करीमनगर में 2 ग्राम पंचायतों में इंतखाबात नहीं होंगे। सियासी जमातों को मशवरा देकर मैंने 241 करोड़ रुपये कमाए, प्रशांत किशोर। सियासी इंतखाबी हिकमत अमली जनसूरज पार्टी के सरबराह प्रशांत किशोर ने बिहार इंतखाबात के दौरान सनसनीखेज तबसरा किया। उन्होंने हाल ही में जनसूरज पार्टी को मिलने वाले फंड्स का जवाब दिया। उन्होंने इंकशाफ किया कि सियासी जमातों को 2 घंटे मशवरे देने पर 11 करोड़ रुपये, इसके अलावा 3 सालों में 241 करोड़ रुपये उन्होंने कमाए। उन्होंने इस रकम का जीएसटी और इनकम टैक्स अदा किया। निजामाबाद प्रजावानी को आज 40 शिकायत मौसूल। आज निजामाबाद कलेक्ट्रेट में मुनक्किदा प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान 40 शिकायत मौसूल हुई। ज़िले के मुख्तलिफ हिस्सों के शिकायत कुनिंदागान ने कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर्स और दीगर ओहदेदारों से अपने मसाइल का इजहार किया। इस मौके पर बात करते हुए कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने हुक्म दिया कि प्रजावानी प्रोग्राम को तरजीह देते हुए शिकायत का फौरी इजाला किया जाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लब्बैक। आया हो बुलावा हरमैन मुक़द्दस से, दिल में तमन्ना हो तवाफ़े काबा की, आरज़ू हो हजरे अस्वद और मुक़ामे इब्राहीम का बोसा लेने की। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करने का अरमान हो। खिदमात के लिए हाजिर है अल अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स, निजामाबाद व बोधन। अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश, हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें। फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त क़ायम करें। मोहम्मद इब्राहीम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त क़ायम किया जा सकता है।